प्रिय भैया बहनों, आज के वीडियो में हम सभी पढ़ेंगे क्लास 10th का तीसरा चैप्टर का नाम है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। तो इस चैप्टर को आज हम सभी लोग पढ़ेंगे। आप देखेंगे इस चैप्टर में दो छोटे छोटे पार्ट दिए हुए हैं, दो खंड दिए हुए हैं और इसमें टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग में दो चैप्टर छोटे छोटे दिए गए हैं। इसमें पहला है हिज फर्स्ट फ्लाइट। इसको लिखे हैं लाइम ओ फ्लेहर्टी ने लिखा है हिज फर्स्ट फ्लाइट, जिसके राइटर हैं लाइम ओ फ्लेहर्टी। तो इस चैप्टर में दो पार्ट हैं, टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। इस चैप्टर में दो पार्ट हैं। इसमें पहला है हिज फर्स्ट फ्लाइट और इसका जो दूसरा पार्ट है, सेकेंड है ब्लैक एरोप्लेन। दूसरा क्या है? ब्लैक एरोप्लेन। तो सबसे पहले हम सभी को क्या पढ़ना है? हिज फर्स्ट फ्लाइट, इस चैप्टर को पढ़ना है, इस खंड को पढ़ना है। तो आइए इसको देखते हैं। देखेंगे इस चैप्टर में जो भी स्टोरीज है उसको सबसे पहले समझने के लिए इस चित्र का सहारा लेंगे। इसमें देखेंगे, इसमें 1, 2, 3, 4, 5 और 6 चिड़ियाएँ जो है इसमें इस चित्र में दिखाई दे रही हैं। और ये कौन सी पक्षी हैं? ये सीगुल पक्षी हैं। सीगुल एक समुद्री पक्षी है, लंबी पंखों वाले समुद्री पक्षी हैं जो यहाँ पर सब दिखाए गए हैं और ये सब उड़ रहे हैं। एक यहाँ पर सीगुल जो यहाँ पर एक चट्टान पर बैठा हुआ है। तो अब इसमें देखेंगे, ये छोटा सा जो सीगुल है, जो पक्षी है, उसके ये माता पिता हैं। ये दोनों जो है माता पिता हैं। इसके ये दोनों भाई हैं, ये बहन है। तो अब यहाँ पर देखेंगे, जैसे ये जो सीगुल पक्षी है, माता पिता को छोड़ कर के जो सीगुल पक्षी हैं, ये सभी क्या कर रहे हैं? इनके पंख निकल आए हैं और ये उड़ रहे हैं, उड़ना सीख रहे हैं। और इस छोटे से सीगुल के दोनों भाई उड़ना सीख लिए हैं, बहन भी उड़ना सीख चुकी है। और ये छोटा सा सीगुल, इसके भी पंख निकल आए हैं, इसके अंदर भी साहस है, इसके अंदर भी ताकत है, इसके पंख भी मजबूत हैं, फिर भी ये उड़ नहीं पा रहा है। और यह काफ़ी डरा हुआ है। माता पिता कैसे इसको उड़ना सिखाते हैं, इस पूरे चैप्टर में दिया हुआ है। तो इसी छोटे सीगुल के बारे में इस पूरे पाठ में कहानी दी गई है। हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसका पहला उड़ान, अर्थात इस सीगुल पक्षी के उड़ान के बारे में कैसे माता पिता उसको उड़ना सिखा देते हैं, यही इस पूरे चैप्टर में दिया हुआ है। तो आइए देखते हैं और समझते हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है हुज हु, कौन कौन है, अर्थात इस पाठ में कौन कौन है। तो यहाँ पर लिखा गया यंग सीगुल मतलब छोटा सा सीगुल का मतलब लंबे पंखों वाला एक समुद्री पक्षी। सीगुल जहाँ भी नाम आएगा तो आप समझ लेंगे, सीगुल का अर्थ होता है लंबे पंखों वाला एक समुद्री पक्षी। आप सीधा समझेंगे समुद्री पक्षी। हम पढ़ाते समय हमेशा सीगुल ही बोलेंगे, आप समझ लेंगे। यंग सीगुल ही इज अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग as he feels that his wings will not support him. He is afraid of flying. वह उड़ने से डरा हुआ है। As he feels, जैसा कि वह महसूस करता है, that his wings, कि उसके पंख will not support him,
उसे सहारा नहीं देंगे। जैसा कि वह महसूस करता है कि उसके पंख उसे सहारा नहीं देंगे। एबो द ह्यूज सी, यानी विशाल समुद्र के ऊपर। विशाल समुद्र के ऊपर जैसा कि वह महसूस करता है कि उसके पंख उसे सहारा नहीं देंगे। अब यहाँ देखेंगे, अब जो छोटा सीगुल है उसके भाई हैं, उसके दो भाई हैं, हिज टू ब्रदर्स, उसके दो भाई हैं। द यंग सीगुल हैज़ टू ब्रदर्स, यानी छोटे सीगुल के दो भाई हैं। हु हैव ऑलरेडी लर्न टू फ्लाई, जिन्होंने पहले से ही उड़ना सीख लिया है। अर्थात उसके दो भाई हैं जो पहले से ही उड़ना सीख लिए हैं। हिज सिस्टर, उसकी बहन। द यंग सीगुल हैज़ अ यंगर सिस्टर, जो छोटा सीगुल है उसकी एक छोटी बहन है, उसकी एक छोटी बहन है। सी कैन आल्सो फ्लाई, वह भी उड़ सकती है, अर्थात वो भी उड़ना सीख चुकी है। हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता हैं। यंग सीगुल्स फादर एंड मदर, छोटे सीगुल के पिताजी और माताजी। उस छोटे से सीगुल के पिताजी और माताजी हैं। कम अराउंड हिम, कम अराउंड हिम, हिम मतलब उसके आसपास उड़ते हुए आते हैं। एंड आस्क हिम टू मस्टर अप करेज टू फ्लाई, उसके उस छोटे से सीगुल के माता पिता आते हैं, उसके आसपास आते हैं। एंड आस्क हिम, और उससे कहते हैं टू मस्टर अप, टू मस्टर अप मतलब कि तुम जुटाओ, करेज मतलब साहस, टू फ्लाई उड़ने के लिए। अर्थात उस छोटे सीगुल के माता पिता जो है उसके पास उड़ते हुए आते हैं और उसे कहते हैं कि तुम उड़ने के लिए साहस जुटाओ। तो चलिए आगे देखते हैं। आइए हम टेक्स्ट का अध्ययन करते हैं। यहाँ से पहला पैराग्राफ शुरू होता है और इसका हम अध्ययन करेंगे। तो देखेंगे, द यंग सीगुल वाज एलोन ऑन हिज स्लेज। द यंग सीगुल, वह छोटा सा सीगुल पक्षी, वाज एलोन जो अकेला था, ऑन हिज स्लेज, ऑन हिज स्लेज, लेज मतलब चट्टान, अपने चट्टान पर अकेला था। वह छोटा सा सीगुल पक्षी अपने चट्टान पर अकेला था। अब यहाँ पर सीगुल, सीगुल का जो वर्ड मीनिंग दिया हुआ है आप यहाँ पर समझ लेंगे। सीगुल, सीगुल का अर्थ होता है अ लॉन्ग विंग्ड वेव फूटेड सी बर्ड, अर्थात बड़े पंखों वाली समुद्री चिड़िया। तो सीगुल का अर्थ आप समझ गए होंगे कि बड़े पंखों वाली समुद्री चिड़िया। तो एक समुद्री चिड़िया है, उसी के बारे में यहाँ पर कहानी दी गई है। तो सीगुल के बारे में आपको बता दिया गया, लेकिन पढ़ाते समय हम सीगुल ही बोलेंगे, आप समझ लेंगे। लेकिन सीगुल का अर्थ होता है बड़े पंखों वाली एक समुद्री चिड़िया। तो यहाँ देखेंगे, द यंग सीगुल वाज एलोन ऑन हिज स्लेज, वह छोटा सा सीगुल पक्षी अपने चट्टान पर अकेला था। हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे द डे बिफोर, उसके दो भाई और उसकी बहन एक दिन पहले ही उड़ गए थे। इसमें बताया गया है हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे द डे बिफोर, अर्थात उसके दो भाई और उसकी बहन एक दिन पहले ही उड़ गए थे, उड़कर चले गए थे। ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विथ देम, वह उनके साथ उड़ने से डरा हुआ था, वह उनके साथ उड़ने से डरा हुआ था। समहाउ, किसी प्रकार से, when he had taken a little run forward to the brink of the ledge, किसी प्रकार से जब उसने had taken a little run, थोड़ी सी दौड़ लगाई थी। had taken a little run, इसका अर्थ है किसी प्रकार से
जब उसने थोड़ी सी दौड़ लगाई थी फॉरवर्ड सामने टू द ब्रिंक ऑफ द लेज, यानी चट्टान के किनारे। ब्रिंक का अर्थ होता है किनारे। तो इसका मतलब यहाँ देखेंगे कि when he had taken a little run forward to the brink of the ledge, यानी जब उसने चट्टान के किनारे सामने थोड़ी सी दौड़ लगाई थी and attempted to flap his wings, और अपने पंखों को फड़फड़ाने का प्रयास किया था। अटेम्प्टेड मतलब प्रयास किया था, टू फ्लैप मतलब फड़फड़ाने का, हिज विंग्स मतलब अपने पंखों को। और जब उसने अपने पंखों को फड़फड़ाने का प्रयास किया था ही बीकेम अफ्रेड, तो वह डर गया था। द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेच डाउन बीनीथ, द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी मतलब समुद्र का बहुत बड़ा विस्तार था, स्ट्रेच डाउन बीनीथ जो नीचे की तरफ फैला हुआ था। अब इसको आप समझ लेंगे, जो सीगुल जो चट्टान पर बैठा हुआ था वह चट्टान जो है बहुत ऊंचाई पर था, और उस ऊंचाई से समुद्र का जो विस्तार था, नीचे समुद्र था, तो उस चट्टान से नीचे समुद्र का जो विस्तार था वह काफ़ी दूर तक फैला हुआ था, काफ़ी नीचे तक फैला हुआ था। द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेच डाउन बीनीथ, तो इसका अर्थ यह है समुद्र का एक बहुत बड़ा विस्तार जो नीचे की तरफ फैला हुआ था। एंड इट वाज सच अ लॉन्ग वे डाउन, और यह नीचे जाने का एक बहुत बड़ा मार्ग था, मतलब नीचे जाने का बहुत बड़ा मार्ग था, अर्थात नीचे जाने के लिए एक बहुत बड़ी दूरी तय करनी पड़ेगी। माइल्स डाउन मीलों तक नीचे जाना पड़ेगा। He felt certain that his wings would never support him. He felt certain मतलब उसे निश्चित रूप से विश्वास हुआ that his wings कि उसके पंख would never support him कि उसके पंख उसे कभी सहारा नहीं देंगे। So he bent his head, अतः उसने अपने पंखों को so he bent his head, अतः उसने अपने सिर को नीचे किया। and ran away back to the little hole, और पुनः वह अपने छोटे से बिल में प्रवेश कर गया। अंडर द लेस मतलब चट्टान के नीचे छोटे से बिल में वह दौड़ करके पुनः प्रवेश कर गया, चला गया। Where he slept at night, जहां वह रात्रि में सो गया। Even when each of his brothers, यहाँ तक कि उसके प्रत्येक भाई and his little sister और उसकी छोटी बहन, whose wings were far shorter than his own, यहाँ तक कि उसके भाई और उसकी छोटी बहन, whose wings जिनके पंख वर far shorter जिनके पंख अभी ज़्यादा छोटे थे, than his own मतलब उसके खुद के पंख से, अर्थात जो छोटा सीगुल था उसके पंख अभी ज़्यादा मजबूत थे, और उसके जो है उसके भाई और बहनों के जो पंख थे वो क्या थे, अभी और ज़्यादा छोटे ही थे। इसमें लिखा हुआ है इवन वेन ईच ऑफ हिज ब्रदर्स, यहाँ तक कि उसके प्रत्येक भाइयों एंड हिज लिटिल सिस्टर और उसकी छोटी बहन, हुज विंग्स जिसके पंख वर फार शार्टर अभी छोटे थे, देन हिज ओन मतलब उसके खुद के पंख से, अर्थात जो छोटा सीगुल था उसका पंख अभी मजबूत था, उसके पंख जो अभी निकल आए थे, और जो उसके दो भाई थे और बहन थे उसके पंख अभी ज़्यादा छोटे थे उस छोटे से सीगुल से।
रैन टू द ब्रिंक, रैन टू द ब्रिंक अर्थात उस छोटे से सीगुल के दोनों भाई और बहन रैन टू द ब्रिंक मतलब उस चट्टान के किनारे तक दौड़े। फ्लैप देयर विंग्स मतलब अपने पंखों को फड़फड़ाए। एंड फ्लू अवे और उड़ गए। ही फेल टू मस्टर अप करेज टू टेक दैट प्लंग, ही फेल टू मस्टर अप करेज और उसने साहस जुटा वह जो है साहस जुटाने में असफल हो गया। फेल्ट मतलब असफल हो गया। ही फेल्ट असफल हो गया, वह असफल हो गया। टू मस्टर अप करेज मतलब साहस जुटाने में, मस्टर अप मतलब जुटाना, वह साहस जुटाने में असफल हो गया। टू टेक दैट प्लंग कि वह भी जो है उड़ान भर सके। प्लंग मतलब उछलना होता है, लेकिन इस यहाँ पर आप समझेंगे कि उड़ान भरने के लिए वह साहस जुटाने में असफल हो गया। विच अपियर टू हिम जो उसे प्रतीत होता था, सो डिस्परेट जो उसे प्रतीत होता था इतना निराशाजनक। हिज फादर एंड मदर उसके पिताजी एंड मदर और उसकी माताजी हैड कम अराउंड मतलब उसके आसपास आते थे। कॉलिंग टू हिम श्रीली और चहचहा करके, श्रीली मतलब चहचहा करके। उसके माता पिता जो है उसके पास आते थे। कॉलिंग टू हिम और उससे कहते थे, श्रीली मतलब चहचहा करके, चिल्ला करके उससे कहते थे कि आप ब्रेडिंग हिम मतलब उसे, अपब्रेडिंग मतलब डांटना, अपब्रेडिंग हिम उसे डांटते हुए, थ्रीटेनिंग उसे धमकी देते हुए, टू लेट हिम स्टार्व कि माता पिता उसे भूखा छोड़ देंगे। ऑन हिज लेज मतलब उसकी चट्टान पर, अर्थात माता पिता जो है उसे उसके चट्टान पर भूखा छोड़ देंगे। अनलेस ही फ्लीव अवे जब तक कि वह नहीं उड़ता है। जब तक कि वह नहीं उड़ता है उसके माता पिता क्या करेंगे, उसे उसके चट्टान पर उसे भूखा छोड़ देंगे। ऐसा माता पिता उसे धमकी दे रहे हैं। अब ब्रेडिंग हिम उसे डांट रहे हैं। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम किंतु अपने जीवन के लिए, ही कुड नॉट मूव वह हिल नहीं सका। अर्थात उसे जीवन से इतना मोह था, वह इतना डरा हुआ था कि वह हिल नहीं सका। अर्थात उस चट्टान से वह उड़ा नहीं, वह हिल नहीं सका। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा पैराग्राफ देखेंगे। दैट वाज 24 आवर्स एगो वह 24 घंटे पहले की बात थी। वह 24 घंटे पहले की बात थी। अर्थात उसके माता पिता बोल दिए थे जब तक तुम उड़ोगे नहीं तब तक तुम्हें भोजन नहीं दिया जाएगा और इस चट्टान पर जो है तुम्हें भूखा ही छोड़ दिया जाएगा। और यह 24 घंटा पहले की बात थी। सिंस देन तब से नोबडी हैड कम नियर हिम तब से उसके पास जो है कोई भी व्यक्ति, तब से उसके पास जो है कोई भी नहीं आया। द डे बिफोर ऑल डे लॉन्ग द डे बिफोर एक दिन पहले, ऑल डे लॉन्ग पूरा दिन, ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स वह अपने माता पिता को देखता था। फ्लाइंग उड़ते हुए, अबाउट विथ हिज ब्रदर्स अपने भाइयों के साथ। अर्थात एक दिन पहले वह पूरा दिन वह अपने माता पिता को देखता था अपने भाइयों के साथ उड़ते हुए। एंड सिस्टर और बहन के साथ उड़ते हुए। परफेक्टिंग देम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट जो माता पिता क्या कर रहे थे, परफेक्टिंग देम उन्हें निपुण बना रहे थे। इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट मतलब उड़ने की कला में। अर्थात माता पिता क्या कर रहे थे, उसके दोनों भाई को और बहन को
परफेक्टिंग निपुण बना रहे थे इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट मतलब उड़ने की कला में। टीचिंग देम उन्हें सिखा रहे थे हाउ टू स्कीम द वेब्स। टीचिंग देम उन्हें सिखा रहे थे हाउ टू स्कीम द वेब्स कि कैसे जो है लहरों को स्कीम मतलब लहरों को छू करके उड़ा जाता है। इसका मतलब यह है टीचिंग देम उन्हें सिखा रहे थे हाउ टू स्कीम द वेब्स कैसे जो है लहरों को स्पर्श करके उड़ा जाता है। एंड हाउ टू डीव फॉर फिश और कैसे मछली के लिए डुबकी लगाया जाता है, अर्थात कैसे मछली को पकड़ने के लिए डुबकी लगाया जाता है, माता पिता ये सिखा रहे थे। He had in fact seen his older brother catch his first herring and devour it. He had in fact मतलब वस्तुतः he had seen उसने देखा था, अर्थात छोटा सीगुल जो चट्टान पर बैठा हुआ था, वस्तुतः उसने देखा था हिज ओल्डर ब्रदर अपने बड़े भाई को कैच पकड़ते हुए हिज फर्स्ट हैरिंग अर्थात अपना पहला हैरिंग मछली को। हैरिंग क्या है? हैरिंग एक मछली का नाम है। यानी वास्तव में उसने अपने बड़े भाई को देखा था पहली बार हैरिंग मछली को पकड़ते हुए एंड डेवोर इट और उसे निगलते हुए अर्थात उसे जल्दी जल्दी खाते हुए उसने देखा था। स्टैंडिंग ऑन अ रॉक मतलब एक चट्टान पर खड़ा होकर के जल्दी जल्दी उसे निगलते हुए देखा था। फाइल हिज पेरेंट्स जबकि उसके माता पिता सर्किल्ड अराउंड मतलब गोल गोल जो है चक्कर लगाते थे। रेचिंग अ प्राउड कैकल जबकि उसके माता पिता क्या करते थे, यानी गोल गोल जो है उसका चक्कर लगाते थे। रेचिंग अ प्राउड कैकल और वो जोर जोर से गर्व के साथ जो है कैकल मतलब काँव काँव की ध्वनि कर रहे थे। अर्थात वो जो है हैरिंग मछली को उसका एक भाई, उसका बड़ा भाई एक हैरिंग मछली को पकड़ लेता है और उसको जो एक चट्टान पर वो खड़ा होकर के क्या करता है, डिवोर इट, उसको जल्दी जल्दी निगलता है। और इस दृश्य को देख करके फाइल जबकि हिज पेरेंट्स सर्किल्ड अराउंड जबकि उसके माता पिता जो है उसका गोल गोल जो है उड़ते हुए चक्कर लगाते हैं। रेचिंग अ प्राउड कैकल और गर्व के साथ जो है जोर जोर ध्वनि करते हैं। कैकल मतलब काँव काँव की जो है ध्वनि करते हैं। अर्थात माता पिता को बहुत प्रसन्नता हो रही है कि उनका बच्चा जो है अब क्या कर रहा है, मछली का शिकार कर रहा है और मछली का शिकार करके अपना भोजन स्वयं कर ले रहा है। इसलिए वो माता पिता जो है गर्व के साथ जो है कैकल करते हैं, अर्थात माता पिता जो है गर्व के साथ काँव काँव की ध्वनि करते हैं। एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉक्ड अबाउट ऑन द बिग प्लेट्यू और पूरे सुबह के समय द होल फैमिली पूरा परिवार हैड वॉक्ड अबाउट चारों तरफ जो है टहलता था ऑन द बिग प्लेट्यू एक बड़े पठार पर जो है पूरा परिवार जो है टहलता था। अब आगे देखेंगे मिडवे मध्य में डाउन द अपोजिट क्लिफ मतलब सामने निचली चोटी पर, क्लिफ मतलब चोटी पर। टॉन्टिंग हिम मतलब उसे ताना मार रहे थे, यानी उसके 2 भाई थे और बहन थे। ये सभी लोग माता पिता ये सभी लोग जो टॉन्टिंग हिम उसे ताना मार रहे थे, सामने एक पठार की एक चोटी से ताना मार रहे थे। विथ हिज कॉवर्डिस मतलब उसकी कायरता पर उसे ताना मार रहे थे। द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई सूर्य अब आकाश में निकल रहा था। ब्लीचिंग ऑन हिज स्लेज अर्थात मतलब चट्टान पर
चट्टान को झुलसा रहा था। दैट फेस द साउथ, दैट फेस द साउथ अर्थात सूर्य ने यानी दक्षिण दिशा की ओर मुंह किया था। ही फेल्ट द हीट अर्थात उसने गर्मी को महसूस किया, अर्थात जो छोटा सेगुल चट्टान पर था उसने गर्मी को महसूस किया। हीट मतलब गर्मी, उष्मा को महसूस किया। बिकॉज ही हैड नॉट ईटन क्योंकि उसने नहीं खाया था। सिंस द प्रीवियस नाइटफॉल यानी पिछली रात्रि से चूंकि वह नहीं खाया था और इस कारण से उसने और भी गर्मी महसूस किया क्योंकि वो चट्टान पर ही था और पिछली रात्रि से वह कुछ भी नहीं खाया था। तीसरा पैराग्राफ देखेंगे। ही स्टेप्ड स्लोली आउट ऑफ द ब्रिंक ऑफ द लेज। ही स्टेप्ड स्लोली वो धीरे धीरे कदम बढ़ाया। आउट ऑफ द ब्रिंक ऑफ द लेज अर्थात उस चट्टान के किनारे तक वो धीरे धीरे कदम बढ़ाया। एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग विद द अदर लेग हिडन अंडर हिज विंग। एंड स्टैंडिंग ऑन और वो खड़ा हो गया वन लेग एक ही पैर पर। जो छोटा सेगुल था चट्टान पर था वो क्या किया, वह एक ही पैर पर खड़ा हो गया। विथ द अदर लेग और जो दूसरा पैर था हिडन वो छिपा लिया था। अंडर हिज विंग, अंडर हिज विंग मतलब अपने पंखों के नीचे छिपा लिया था। ही क्लोज्ड वन आई उसने एक आंख को बंद कर लिया। देन द अदर और तब वह दूसरी आंख को भी बंद कर लिया। एंड प्रिटेंडेड टू बी फॉलिंग एस्लीप और उसने प्रिटेंडेड मतलब बहाना बनाया और उसने बहाना बनाया यानी टू बी फॉलिंग एस्लीप मतलब सोने का उसने बहाना बनाया। स्टिल दे टूक नो नोटिस ऑफ हिम फिर भी उसके माता पिता उसके भाई बहन जो है उस पर ध्यान नहीं दिए। ही सा हिज टू ब्रदर्स उसने देखा अपने दो भाइयों को। एंड हिज सिस्टर उसने देखा अपने दो भाइयों को अपने बहन को। लाइंग ऑन द प्लेट्यू, लाइंग ऑन द प्लेट्यू मतलब उस पठार पर लेटे हुए। डचिंग झपकी लेते हुए। विद देयर हेड्स और उनके सिर। संक इनटू देयर नेक्स उनके सिर जो है झुके हुए थे। इनटू देयर नेक्स मतलब उनके गर्दन में, उनका सिर जो है उनके गर्दन में जो है क्या हुए थे, झुके हुए थे अर्थात अपने गर्दन को मोड़, अपने सिर को जो है अपने गर्दन से मोड़ करके वो झपकी ले रहे थे। हिज फादर वाज प्रीनिंग द फीदर्स ऑन हिज वाइट बैक। इसमें बताया गया हिज फादर वाज प्रीनिंग मतलब चोंच मारता है। हिज फादर वाज प्रीनिंग द फीदर्स ऑन हिज वाइट बैक। तो इसमें बताया गया है कि उसके पिताजी क्या कर रहे थे, पंखों में चोंच मार रहे थे। ऑन हिज वाइट बैक मतलब अपने पिछले सफ़ेद पंखों पर, अपने पिछले सफ़ेद पंखों पर उसके पिताजी क्या कर रहे थे, मतलब चोंच मार रहे थे। ओनली हिज मदर वाज लुकिंग एट, ओनली हिज मदर वाज केवल उसकी माँ ही देख रही थी। लुकिंग एट का अर्थ लुकिंग एट हिम अर्थात उसकी तरफ देख रही थी। ओनली हिज मदर केवल उसकी माँ। वाज लुकिंग एट हिम अर्थात उसके तरफ देख रही थी अर्थात छोटे सीगुल की तरफ देख रही थी। तो इसमें देखेंगे हिज मदर वाज लुकिंग एट हिम मतलब उसकी माँ उसके तरफ देख रही थी। शी वाज स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेट्यू। शी वाज स्टैंडिंग वह खड़ी थी
ऑन अ लिटिल हाई हम्प, एक छोटे उभरे हुए भाग पर, ऑन द प्लेट्यू, पठार पर, यानी पठार पर एक छोटे उभरे हुए भाग पर जो वह खड़ी थी। हर वाइट ब्रेस्ट, हर वाइट ब्रेस्ट मतलब उसका सफ़ेद, ब्रेस्ट मतलब होता है छाती, उसका सफ़ेद छाती, थ्रस्ट, थ्रस्ट मतलब सटा हुआ था, थ्रस्ट फॉरवर्ड जो आगे निकला हुआ था। नाउ एंड अगेन, नाउ एंड अगेन, कभी कभी, शी टोर एट अ पीस ऑफ फिश, कभी कभी वो क्या करते थी, कभी कभी वो मछली के टुकड़े वह बनाती थी, यानी उसकी माँ जो है कभी कभी वो मछली के जो है टुकड़े करती थी। दैट ले एट हर फीट, जो उसके पैरों के पास पड़े रहते थे। दैट ले एट हर फीट, जो उसके पैरों के पास पड़ा हुआ था। एंड देन, और तब, स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बीक ऑन द रॉक, और तब वह स्क्रैप्ड मतलब उधेड़ देती थी, ईच साइड मतलब प्रत्येक परत को वह क्या करती थी, उधेड़ देती थी, मछली के प्रत्येक परत को वह उधेड़ देती थी, ऑफ हर बीक, अपने चोंच से, ऑन द रॉक, चट्टान पर, यानी चट्टान पर अपने चोंच से उस मछली के प्रत्येक परत को क्या करती थी, स्क्रैप्ड, उधेड़ देती थी। द साइट ऑफ द फूड, यानी भोजन का दृश्य, मैडेंड हिम, यानी भोजन का दृश्य उसे पागल सा बना दिया, अर्थात भोजन का दृश्य देख करके वह छोटा सा सिगुल जो चट्टान पर था वह पागल सा हो गया। हाउ ही लव टू टीयर फूड, यानी वो कितना जो है भोजन को फाड़ना पसंद करता था। दैट वे, इस प्रकार से, स्क्रैपिंग हिज बीक, स्क्रैपिंग हिज बीक मतलब अपने पंखों से, स्क्रैपिंग मतलब उधेड़ते हुए, अपने पंखों से, अपने पंखों ने यहाँ पर बीक चोंच दिया है, सॉरी, अपने चोंच से उधेड़ते हुए, इस प्रकार से उधेड़ते हुए, भोजन को उधेड़ते हुए वह कितना पसंद करता था, कितना जो है चीड़-फाड़ करना, अर्थात वह इस प्रकार से अपने चोंच से भोजन को इस प्रकार से उधेड़ना अर्थात चीड़-फाड़ करना कितना वह पसंद करता था। नाउ एंड अगेन, टू वेट इट, यहाँ दिया है नाउ एंड अगेन टू वेट इट। वेट का अर्थ होता है वेट का अर्थ होता है तीव्र बनाना, पैनी करना। नाउ एंड अगेन टू वेट इट, और कभी कभी वह अपने चोंच को, यानी तेज बनाने से, अर्थात वह अपने चोंच को कभी कभी पैनी कर देना, अर्थात तेज बनाने से वह कितना स्नेह करता था। गा गा गा, ही क्राइड, बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड। अब छोटा सिगुल जो चट्टान पर था वो तो उड़ नहीं पा रहा था, और उसकी माता जो है दूसरे चट्टान पर, दूसरे पठार पर वह थी, और वो क्या कर रही थी, मछली को पकड़ करके और उसको उसके छोटे छोटे टुकड़े बना रही थी। और इस दृश्य को देख करके वह छोटा सिगुल पागल सा हो गया था। छोटा सिगुल बहुत ही भूखा था, तो वह क्या कहता है, गा गा गा, मतलब तेज ध्वनि करता है, गा 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 कहता है। ही क्राइड, वह चिल्लाया। बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड, बेगिंग मांगते हुए, अपनी माँ से मांगते हुए, टू ब्रिंग हिम सम फूड कि उसे कुछ भोजन ला दे, अर्थात उसकी माँ जो है उसके लिए कुछ भोजन ला दे। इस हेतु गा 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 वह कह करके चिल्लाया। गाओ काल आह, शी स्क्रीम्ड, ये ध्वनि है गाओ कोल आह, मतलब ये ध्वनि, शी स्क्रीम्ड वह चीख करके चिल्लाई, गा कोल आह वह चिल्लाई, उसकी माँ चिल्लाई।
बैक डेरिसिवली, बैक डेरिसिवली। अब देखेंगे डेरिसिवली मतलब उदास होकर के, दुखी होकर के। वह जो है पुनः दुखी होकर के, उदास होकर के, गा कोल आह, वह चिल्लाई। बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली, बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली, बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली, किंतु वह पुकारता रहा, प्लेंटिवली मतलब दुखी होकर के, किंतु वह पुकारता रहा, प्लेंटिवली मतलब दुखी होकर के। पुनः यहाँ से एक बार देखेंगे, गा कोल आह, सी स्क्रीम्ड बैक डेरिसिवली, यानी गाव कोल आह ये ध्वनि है। सी स्क्रीम्ड वह चिल्लाई, वह चीखी, बैक डेरिसिवली यानी पुनः उपहास करते हुए, यहाँ पर उपहास करना, उपहास करते हुए। बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली, किंतु वह दुखी होकर के पुकारता रहा। एंड आफ्टर अ मिनट, और 1 मिनट के बाद, आर शो 1 मिनट के बाद और अथवा उससे ज्यादा, ही अटर्ड जॉयफुल स्क्रीम, 1 मिनट के बाद या 1 मिनट से ज्यादा, ही अटर्ड वह पुनः चिल्लाया, अ जॉयफुल स्क्रीन प्रसन्नता भरे स्वर में, अर्थात प्रसन्नता भरे स्वर में वह पुनः एक बार चिल्लाया, चीखा। तो प्रिय भाई बहनों, आज के वीडियो में तीसरे पैराग्राफ तक यहाँ तक पढ़ाया गया है, जॉयफुल स्क्रीम। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों से अधिक शेयर करेंगे, ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।